नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम वापसी आ गए हैं आपके राशिफल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि सितंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, किस तरीके के बदलाव लेकर आ रहा है आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके स्वास्थ्य संबंधित किस तरीके के बदलाव जो है आपको सितंबर के महीने के दौरान देखने को मिल सकते हैं। सितंबर के महीने की राशिफल की बात करें हम, उससे पहले हम इस महीने का पंचांग जान लेते हैं, क्योंकि अगस्त शुरू होते ही कई सारे पर्व जो हैं, कई सारे फेस्टिविटीज जो हैं वो शुरू हो जाती हैं और इसीलिए साल के अंत तक लोगों को उत्सुकता होती है जानने के लिए कि कब कौन सा पर्व पड़ रहा है, कब कौन सा उत्सव जो है वो उन्हें मनाना है। अब सितंबर का महीना इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस महीने एक बहुत महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ने वाला है, जो कि पहले ही हफ्ते में यानी कि 7 सितंबर को पड़ जाएगा। और 7 सितंबर को ये चंद्र ग्रहण जो है वो पितृपक्ष की शुरुआत से ही लग रहा है, यानी कि पितृपक्ष जो है पूर्णिमा तिथि से शुरू हो रहे हैं 7 सितंबर को और 21 सितंबर तक रहने वाले हैं। और पहले ही पूर्णिमा तिथि यानी कि पहले ही पितृ श्राद्ध के दिन जो है वो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगे शारदीय नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे जो है उसकी नवमी तिथि जो है वो 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 2 अक्टूबर को पड़ेगा विजयदशमी यानी कि दशहरा का महापर्व। तो इस तरीके का जो पंचांग है वो इस महीने के दौरान रहने वाला है। किन चीजों का खास ख्याल आपको रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट ट्रांजिट्स जो हैं वो भी इस महीने के दौरान होने वाले हैं। जब भी हम आपकी राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं, तो आपकी राशि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं, जो कि है बुध ग्रह। बुध ग्रह हम नेचुरली अगर बताएं तो आपके प्रथम भाव और आपके चतुर्थ भाव, इन दोनों ही भावों को गवर्न करते हैं, क्योंकि बुध आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि यानी कि वर्गो, इन दोनों के ही स्वामी ग्रह जो हैं वो बुध ग्रह माने जाते हैं। अब बुध ग्रह जो है इस समय के दौरान ट्रांजिट कर रहे हैं और ये ट्रांजिट जो है वो आपकी राशि से अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली आपकी राशि से छठे और सातवें भाव जो है इन दोनों ही भावों को प्रभावित करने वाला है। बुध ग्रह जो है इस समय ट्रांजिट के दौरान आपकी राशि से चतुर्थ और पंचम भाव, इन दोनों भावों को ही प्रभावित करने वाला है और इसका प्रभाव किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बुध ग्रह इस समय के दौरान गोचर कर रहा है कन्या राशि में और कन्या राशि के बाद में वो तुला राशि में ट्रांजिट करेगा, जो कि 16 सितंबर को होगा। लेकिन बुध का ट्रांजिट इस महीने और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मंगल और साथ में बुध, ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो युति करके ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि एक साथ प्लेस्ड हैं। तो अभी के दौरान बुध ग्रह जो है वो प्लेस्ड है कन्या राशि में, जहाँ पे मंगल ऑलरेडी गोचर करके 28 जुलाई को प्लेस्ड हो गए थे और 16 सितंबर को ये दोनों ग्रह जो हैं एक साथ आपकी राशि से अगर हम बात करें तो पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे, जो कि है तुला राशि। यहाँ पे इन दोनों भावों में बुध ग्रह की जो प्लेसमेंट है और साथ में मंगल की जो प्लेसमेंट है, आपके लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज और कुछ चैलेंजेस, दोनों ही चीजें जो है वो साइमल्टेनियसली लेकर आएगा। आपकी राशि के स्वामी जब केंद्र और त्रिकोण के भाव में ट्रांजिट करते हैं, यानी कि चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करते हैं, तो ये बहुत शुभ फल जो है वो देता है आपके जीवन में। लेकिन बुध ग्रह जो है एक नेचुरली जलीय ग्रह माना गया है और वहीं मंगल जो है वो एक अग्नि तत्व ग्रह माना गया है। और बुध एक ऐसा ग्रह है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में अगर बात करते हैं तो एक न्यूट्रल ग्रह है, यानी कि एक नपुंसक ग्रह माना जाता है, जो जिसके साथ बैठता है या जिस प्लैनेट के साथ इन्फ्लुएंस में आता है उसी की ही तरह कार्य करने लग जाता है। इसी वजह से जब बुध ग्रह आपकी वाणी का कारक होके या आपकी वाणी को गवर्न करने वाला प्लैनेट जो है वो नेचुरली एक अग्नि तत्व ग्रह के साथ प्रभावित होता है, और अगर आपकी खुद की कुंडली में बुध या फिर मंगल जो है वो मैलेफिक प्लैनेट से प्रभावित या एक तरीके से परेशान की स्थिति में होता है, तो यही बुध ग्रह और मंगल ग्रह की जो कंजंक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वाणी संबंधित दोष जो है वो उत्पन्न कर सकता है। 4th हाउस नेचुरली जो है वो सुख का भाव भी माना गया है और फैमिली लाइफ को दर्शाता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपके जीवन में मंगल ग्रह या बुध ग्रह की ऊर्जा कमजोर है तो ये ट्रांजिट स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां या ऑब्स्टिकल्स इसीलिए लेकर आएगा क्योंकि आप अपने आसपास के जो लोग होंगे, अपने परिवार के जो सदस्य होंगे, उनसे कहीं ना कहीं बातचीत करने में आपका जो तरीका होगा या आपका जो लहजा होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको परेशान करने वाला या
किसी की कमियां निकालने वाला, किसी को बहुत ज़्यादा रूड तरीके से, हार्श तरीके से कुछ कह देने वाला, इस तरीके की भी आपकी नेचर होने की वजह से, आपके स्वभाव होने की वजह से आपके रिश्तों में या संबंधों में थोड़ी सी परेशानी लेकर आ सकता है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं या प्रॉपर्टी से कोई लाभ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसके लिहाज से अगर मंगल की ये 4th हाउस की जो प्लेसमेंट है, ये आपके लिए कुछ अच्छे बेनिफिक रिजल्ट्स भी जो है वो आपको डेफिनेटली प्रदान कर सकता है। सेकेंडली, जब पंचम भाव में मंगल और बुध ग्रह जो है वो एक साथ ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, तो अगर आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप या तो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, दोनों ही एस्पेक्ट्स में ये प्लेसमेंट्स जो हैं वो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो दे सकता है आपके जीवन में। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा होगी, जिसके वजह से आपको अपनी एजुकेशन की फील्ड में दोनों ही तरीके से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं, बहुत अच्छे लाभ जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आपकी डिटर्मिनेशन अच्छी होगी, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आप फोकस्ड होंगे और आप फटाफट क्विकली आप अपने जो भी निर्णय हैं उनको ले भी पाएंगे और एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। तो दोनों ही तरीके से ये प्लेसमेंट जो है पंचम भाव में कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आपके लिए लेकर आ रही है। लेकिन क्योंकि नेचुरली बुध वाणी के कारक होते हैं, तो इसी वजह से मंगल के प्रभाव में आने की वजह से कुछ हार्शनेस या रूड भी कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपकी वाणी में आ सकती है। आपके विचारों को व्यक्त करने के तरीके में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपके खुद के स्वभाव से विपरीत हो, लेकिन ग्रहों की ट्रांजिट की वजह से या उनके प्रभाव की वजह से इस तरीके का चेंज या इस तरीके की सडन एक बदलाव जो है वो आपको अपने जीवन में देखने को मिले। तो इसका खास ख्याल जो है वो आपको जरूर रखना चाहिए। मूविंग फर्दर, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है और सिंह राशि में 16 सितंबर तक ये रहने वाला है और उसके बाद में 16 सितंबर को ये कन्या राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। अब ये ट्रांजिट जो है वो स्पेसिफिकली आपके तीसरे और चौथे भाव, इन दोनों भावों को प्रभावित करने वाला है। और तीसरे भाव में इस समय के दौरान केतु ऑलरेडी प्लेस्ड है, जहाँ पे सूर्य और केतु की युति जो है वो तीसरे भाव में होने वाली है। अब तीसरे भाव में सूर्य और केतु की युति जो है, क्योंकि ये भाव नेचुरली आपके श्रम, आपके परिश्रम, आपके हार्डवर्क, आपके डिटर्मिनेशन को दर्शाता है, तो इसी कारण से ये युति जब तीसरे भाव में होती है तो आपके पराक्रम में या तो सबसे पहले कहीं ना कहीं कमी लेकर आएगा, या फिर जो रिजल्ट आप उस पराक्रम के थ्रू देखना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कमी जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस लिहाज से कुछ उतार चढ़ाव, कुछ परेशानियां भी ये महीना जो है आपके लिए लेकर आ रहा है, बट कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आपको आपके जीवन में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाती है कि मिथुन राशि जो है उसी राशि में इस समय के दौरान देवगुरु बृहस्पति प्लेस्ड है। देवगुरु बृहस्पति नेचुरली एक एक्सपेंशन, ग्रोथ के कारक ग्रह जो हैं वो माने गए हैं, और क्योंकि आपके लग्न में ही ये ग्रह जो है वो प्लेस रहने वाले हैं, तो इस समय के दौरान स्पेसिफिकली हेल्थ संबंधित कुछ परेशानियां, स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज जो हैं छोटे मोटे आपको इस साल के दौरान, इस वर्ष के दौरान लगे ही रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में चल रहे हैं। दूसरी चीज, ये ग्रोथ और एक्सपेंशन के कारक माने जाते हैं, और जब आपकी ही राशि में प्लेस्ड हो जाते हैं तो वो लोग स्पेसिफिकली जो वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं या वजन घटाने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है उनको उतनी स्पीड में या उतनी जल्दी वो रिजल्ट्स जो वो एक्सपेक्ट करते हैं उनको अपनी मेहनत के मिले, उसमें कहीं ना कहीं डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नेचुरली सबसे बड़ा ग्रह जो है वो माना जाता है और सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसीलिए अपने रिजल्ट्स को बहुत धीरे धीरे देता है। लेकिन इस ग्रह की यहाँ पे प्लेसमेंट होने की वजह से, आपकी राशि में प्लेसमेंट की होने की वजह से आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं अच्छी वृद्धि जो है वो दे सकता है। लोगों के साथ और स्पेसिफिकली हायर पोजीशंस, हायर अथॉरिटीज में जो लोग हैं उनके साथ आपके कुछ संबंध जो है, न्यू रिलेशनशिप्स जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन अपने डोमिनेटिंग नेचर पे थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये महीना जो है कुछ मिले जुले रिजल्ट्स जो है वो लेकर आ रहा है। शनि की दशम भाव में जो प्लेसमेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए समय के दौरान, इस महीने के दौरान कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको देता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक रेमेडी जो आपको इस महीने के दौरान जरूर करनी चाहिए, जिससे अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी आ रही है या आपके जीवन में अगर आपको लग रहा है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको उतनी तीव्रता से नहीं मिल पा रहा है, रिलेशनशिप्स में कुछ संघर्ष या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो एक रेमेडी जो आपके लिए वाकई
बहुत अच्छी साबित हो सकती है वो ये है, छोटी सी उपाय, बहुत ही साधारण और आसान उपाय है, लेकिन आपके जीवन में आपको बहुत विशेष लाभ दे सकता है। आपको हरी इलायची जो है वो रॉ फॉर्म में कंज्यूम करने का प्रयास करना चाहिए। एक तो होता है हमारे घर में अक्सर चीजें बनती रहती हैं कुछ कुछ जिसमें हम इलायची जो है वो डालते हैं, उसका सेवन करते हैं, लेकिन कच्ची हरी इलायची जो है रॉ फॉर्म में इसका सेवन आपको कम से कम 2 इलायची जो है वो आपको नियमित रूप से या रोज करना जरूर चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसी कारण से अगर आप नहीं खा सकते हैं या सेवन नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको ये इलायची जो है वो आपको अपनी पॉकेट में या अपने पास जो अपने वॉलेट में, अपने पर्स में कैरी करनी चाहिए, एक हरे कपड़े में बांधकर। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक हमारे चैनल तक अपना प्यार यूं ही पहुंचाते रहिएगा और हम ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे। नमस्कार।